मेरा इस वीडियो को बनाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कई साल बाद व्हेन आई लुक बैक टू दिस डे आई वांट माई सेल्फ टू रियलाइज़ कि मैं कितना खुशकिस्मत था कि मैं उस एरा में था जब दुनिया की सबसे बड़ी लेगेसी बन रही थी और बनकर तैयार भी हो चुकी थी। कौन बेहतर है, ग्रेटेस्ट कौन है, ग्रेटर कौन है, रोनाल्डो या मेसी? अगर आप थोड़ा सा भी फुटबॉल देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये सवाल, ये डिबेट कई सालों से चलती आ रही है। और अगर आप थोड़ा सा भी इस गेम को समझते हैं, इसकी खूबसूरती समझते हैं या आपको फुटबॉल से मोहब्बत है तो आपको पता होगा कि ये डिबेट वैसे ही बहुत सेंसलेस और बेसलेस है, क्योंकि these two guys are the greatest the world has ever seen. These two guys, Ronaldo and Messi, are the greatest the game has ever got. Much respect to Pele, much respect to Maradona, much respect to Zidane, much respect to Cruyff. लेकिन फिर भी it is what it is. These two guys define football. Jugador del mundo, Cristiano. The greatest player in the history of Real Madrid, the finest goal scorer in the history of the Champions League. You are watching possibly the greatest footballer ever, the absolute peak of this camera. It's a brilliant run from Messi. Going to go all the way. Now returns into trouble. Brilliant footwork. Amazing goal. Messi. Ronaldo. Oh, Messi. What a goal. Not too far out for him. A priceless goal from Lionel Messi. Ronaldo. Unbelievable. Messi shot. Messi. Oh, you beauty. लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप मुझसे सवाल करते हैं कि फुटबॉल में इन दोनों में से, रोनाल्डो और मेसी में से किसकी कहानी ज़्यादा खूबसूरत है या फुटबॉल की सबसे कंप्लीट और खूबसूरत कहानी कौन सी है, द आंसर इज़ वेरी ऑब्वियस. अनडाउटेडली द विन गोज टू द लिटिल गाय फ्रॉम रोज़ारियो, लियोनेल मेसी. क्लोज योर आइज एंड इमेजिन फुटबॉल विद रोनाल्डो. आपको एक कंप्लीट प्लेयर दिखेगा, एक कंप्लीट टोटल बीस्ट दिखेगा, एक खूबसूरत सी जर्नी दिखेगी, अचीवमेंट्स दिखेंगे, टाइटल्स दिखेंगे, ग्लोरी दिखेगी, फेम, शोहरत, हर चीज़ आपको दिखेगी. आपको एक नौजवान लड़का आते और फुटबॉल का फेस बनते नजर आएगा. लेकिन इन सब के बावजूद आप कभी ये नहीं कह सकते कि रोनाल्डो की कहानी फुटबॉल की सबसे खूबसूरत कहानी है. हाँ, रोनाल्डो की कहानी फुटबॉल की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है, लेकिन रोनाल्डो की कहानी प्राइम फुटबॉल की कहानी बिल्कुल नहीं है. अब आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए फुटबॉल को लियोनेल मेसी के साथ. आपको एक छोटी कद वाला आदमी फुटबॉल पिच पर, फुटबॉल ग्राउंड पर जादू करता नजर आएगा. मेसी स्टोरी इज फुटबॉल स्टोरी बीइंग कंप्लीट. मेसी स्टोरी is like a fairy tale, is like a total absolute masterpiece movie. मेसी की कहानी एक सपने की कहानी है. मेसी की कहानी एक्सपेक्टेशंस की कहानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन के साथ जो नफरत आती है उसकी कहानी है. लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मेसी स्टोरी इज स्टैंडिंग फर्म. मेसी स्टोरी इज स्टैंडिंग स्टिल एंड स्ट्रॉन्ग. इस हकीकत को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मेसी फुटबॉल का फेवरेट है. मेसी इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ फुटबॉल. और इस हकीकत के बावजूद अगर कुछ लोग कहते हैं कि फिर मेसी के लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो शायद ये कोई फूलिश स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जब आप फेवरेट होते हैं किसी पेरेंट के तो आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं. लोग प्लेयर से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मेसी वो वाहिद प्लेयर है जिससे फुटबॉल द गेम एक्सपेक्ट करता है कि जब भी मेसी एंटर करेगा ग्राउंड को तो मेसी हिस्ट्री क्रिएट करके जाएगा और फुटबॉल को फुटबॉल की तरह डिफाइन करके जाएगा. जब आप फेवरेट होते हैं किसी पेरेंट के तो फेवरेट होने के साथ साथ मुश्किलात भी आती हैं और हार्डशिप्स भी आते हैं. और इस केस में कभी कभी ऐसी हार्डशिप्स आई कि जिन्होंने मेसी को तोड़ने पर मजबूर कर दिया. बट we all know Lionel Messi. We all know our Leo. कि he's known for standing, he's known for facing everything and everyone and still proving himself to the world. सोचिए जरा कि आपके पहले ही इंटरनेशनल गेम के साथ लोग आपके ऊपर ग्रेटनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना शुरू कर देते हैं. आप अपनी नेशनल टीम में डिएगो मैराडोना जैसे प्लेयर्स की जगह पर खेल रहे हैं. और इन सब के साथ साथ आती है बहुत सारी और काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस. दुनिया की एक्सपेक्टेशंस, आपके फैंस की एक्सपेक्टेशंस, एंड सबसे ज़्यादा आपके नेशन के एक्सपेक्टेशंस. और ज़रा सोचिए कि दुनिया जहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट होने के टाइटल्स दे रही है, वही हर एक फाइनल में आप हारते जा रहे हैं. कोपा अमेरिका, वर्ल्ड कप फाइनल,
और आप अपनी कामयाबी के इतनी नज़दीक आने के बाद वापस चले जाता है। लिटरली मेसी वो प्लेयर है जिसने पूरी अर्जेंटीना की टीम को अपने बैक पर कैरी करके वो फाइनल्स तक लेके गए, लेकिन इतनी दूर आने के बाद उसे वापस जाना पड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद आप किसी ऑर्डिनरी स्टोरी में किसी ऑर्डिनरी इंसान से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैठ जाएगा। एक तरह से होता भी ऐसे है, जब इन सारे फेलियर्स के बाद लियोनेल मेसी को टारगेट किया जाता है, उन्हें हर चीज़ पर ब्लेम किया जाता है, अपने कौम की तरफ से, अपने नेशन की तरफ से उन्हें नफरत का सामना करना पड़ता है। उनके फैंस उन्हें हेट करना शुरू कर देते हैं, उनके फैंस उन्हें ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और एक तरह से उन्हें छोड़ देते हैं उनकी जर्नी पर। लेकिन अब क्या ही एक्सपेक्ट करोगे एक लेजेंड से, एक ऐसे इंसान से जो पैदा ही इसलिए हुआ है कि वो फुटबॉल को कंप्लीट कर सके। ¿Cuál es tu sueño? Jugar en la selección argentina. कैसा इंसान जो रिटायर भी हो जाता है लेकिन उसे रियलाइज होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है टू बी द डिफाइनिंग मोमेंट फॉर फुटबॉल, टू बी द ग्रेटेस्ट एनीवन हैज एवर सीन। और इस डिसीजन के साथ लियोनेल मेसी इज बैक अगेन। 2022 वर्ल्ड कप में मुझे याद है कि मैंने मेसी को और पूरी दुनिया ने मेसी को एक नए फॉर्म में देखा। अब हमारे पास ये लिटिल गाय एक पोलाइट और नाइस प्लेयर नहीं है जो सिर्फ खेल के चला जाएगा, बल्कि इस मर्तबा मेसी एक एग्रेसिव लीडर की तरह बिहेव कर रहा था। वो खुद को री इन्वेंट कर चुका था। इनफैक्ट उसका एटीट्यूड इतना स्ट्रांग हो चुका था, मुझे अब भी याद है कि एक राउंड में जब सऊदीया के खिलाफ अर्जेंटीना खेल रही थी और अर्जेंटीना हार जाती और पूरी दुनिया ये कह रही थी कि वेयर इज मेसी, वेयर इज मेसी, मेसी इज फिनिश्ड। Where is Messi? Where is Messi? Where is Messi? Okay. Where is Messi? Where is Messi? Where is he? Where's Messi? Where is Messi? Who is Messi? Messi is no one. He's finished. He's finished. Where is उसके बाद मेसी ने अपनी कौम को ये मैसेज दिया था, अर्जेंटीना को ये मैसेज दिया था कि हम यहाँ आए और हम कुछ लेके जाएंगे। pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado y vamos a ir a buscar y lo vamos a ir a hacer bien. और उसके बाद वी ऑल नो व्हाट हैपेंड, और हम सबको पता है कि कैसे लियोनेल मेसी ने अकेले अपने टीम के साथ बेस्ट परफॉर्म करके फाइनल्स तक अपनी टीम को लेके गई। और वहाँ पर फाइनली वो हुआ जिसका पूरी दुनिया को इंतज़ार था। वो एक ऐसा टाइम था जब फुटबॉल फाइनली कंप्लीट हुई। Messi para mí no tiene que jugar más en la selección de Doesn't have enough personality. Is average, bro. Levantarme, volver a intentarlo y volver a estar otra vez, creo que eso es la vida. Tropezar, volver a levantarse y a intentarlo otra vez y luchar por tu sueño. Stars are aligned for Messi. Like, when the question is asked, who's the greatest of all time, who's the best, Maradona or Messi, they say he hasn't won the World Cup. The final of the 22nd World Cup. Messi and the world. And Messi! A goal forevermore! Perhaps his moment for it! Montiel. Argentina, champions of the world! Lionel Messi has shaken hands with paradise, has just pitched up in heaven. He climbs into a galaxy of his own. The greatest player of his age finally has the greatest accolade football can afford him at the end of one of the greatest football matches ever played. Was it, Rick? Can it be? See the tears, feel the emotion. And all those people who say he's not the greatest of all time. एक लेजेंड को राइज करते, उनको फाइनली वो अचीव करते देखना काफ़ी इमोशनल था। मुझे अब भी याद है कि फाइनल्स के दौरान आई वाज क्राइंग और सारे मेरे रूममेट्स बोल रहे थे कि ये क्या हो गया, ये तो सिर्फ एक फुटबॉल मैच है। अब मैं कैसे बताता कि ये फुटबॉल की सबसे ग्रेटेस्ट मैच है, ये फुटबॉल के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। मैं कैसे उनको बताता कि लियोनेल मेसी जो फुटबॉल का फेवरेट है, जो दुनिया का फेवरेट है, चोजन वन, फाइनली उसने वो कर दिया है जो दुनिया को नहीं लगता था कि वो कभी कर पाएंगे एट दैट एज व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर द वर्ल्ड कप इन 2022।